तो तुम लोग बताओ, मैं तो नहा धो करके तैयार हो चुका हूँ। तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि मेरे साथ बारात में कौन कौन जा रहा है। बोलो दोस्तों, तुम लोग भी जिसे भी जाना है नहा धो करके तैयार हो जाओ। ठीक है ना? अरे अरे कल्लू पंडित, अभी तो तुम्हारा रिश्ता भी कंफर्म नहीं हुआ है और तुम किसकी बारात के लिए बात कर रहे हो? बताओ कल्लू पंडित, आखिर किसके बारात जा रहे हो तुम सब लोग? बोलो। अरे क्या बताएं ओनियन भाई साहब, तुम तो जानते ही हो कि मैं पूरे इंडिया में अपने लिए दुल्हन ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। कोई नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम अपने फेसबुक से एक पाकिस्तानी लड़की को पटाया है और उसी से शादी करना चाहता हूँ मैं। और उसे फेसबुक पर ही पटा करके उसे शादी के लिए राजी किया हूँ और मैं वहीं पर बारात लेकर जा रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी लेकर जाऊंगा बारात में। और उसका नाम है सकीना। उसी को अपनी दुल्हन बना करके इंडिया लेकर आऊँगा। ठीक है ना ओनियन भाई? आप भी चलिए मेरे बारात में। ठीक है ना? अरे अरे, बारात लेकर जा रहे हो बैगन बाबू, लेकिन वहाँ पर थोड़ा संभल के रहना, वरना पाकिस्तान वाले तो वैसे ही हरामी हरामखोर हैं और संभल के नहीं रहोगे तो मार मार के तुम्हारी भरता बना देंगे। इसीलिए बैगन बाबू तुम संभल के रहना, पाकिस्तान जा रहे हो तो। ठीक है ना? ये कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, तुम नहीं जानते हो। आखिर मैं वहाँ का होने वाला दामाद हूँ और मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ। मुझे देख कर के तो वहाँ पर गली गली में अपने कंधे पर बिठा कर मुझे घुमाएंगे। ठीक है ना? ऐसे कैसे मुझे भरता बनाएंगे? मैं उस पाकिस्तान का होने वाला दामाद हूँ। ठीक है ना भाई साहब? अरे तुम्हें जो करना है जाकर चुपचाप करो। ठीक है ना? ज़्यादा शोर शराबा करोगे तो वहाँ के लोग सभी पाकिस्तानी तुम्हें खोपचे में ले जा कर के बोटी बोटी काट डालेंगे, जान लो। इसीलिए तुम जाओ पाकिस्तान, लेकिन चुपचाप सकीना को लेकर आ जाओ इंडिया। ठीक है ना? अरे अरे क्यों भाइयों, आपको अपने दोस्त की खुशी नहीं देखी जाती है क्या कि शादी के पहले ही उसे डरा रहे हो तुम लोग? बताओ। दोस्त का साथ देना चाहिए लेकिन तुम लोग तो उसे डरा रहे हो। खुशी देखी नहीं जा रही है क्या दोस्त की तुम लोगों को? बताओ। अरे तुम परेशान मत हो बेटी, मेरा बेटा शेर है, शेर। इन जैसे गीदड़ों के डराने से थोड़ी ना डरता है मेरा बेटा। ठीक है ना? और जाएगा पाकिस्तान और वहाँ से बहू लेकर ही आएगा। मेरा बेटा शेर है। अरे अरे आंटी जी, अगर जो आपका बेटा शेर है तो वहाँ के लोग इसे पकड़ के इसका शिकार जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही फालतू किस्म के लोग होते हैं और इसका शिकार जरूर करेंगे, जान लीजिए आंटी जी। अरे तुम चुप हो जा कलमुए,
अरे आंटी जी, आप हम पर गुस्सा मत कीजिए, ठीक है ना। ये मेरा दोस्त है, इसीलिए मेरा फर्ज था इसे समझाना। और आप लोगों को बुरा लग रहा है तो मत मानिए मेरी बात। आपकी मर्जी, माने या ना माने, आपकी मर्जी है। लेकिन आंटी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर सब दोगले होते हैं, झूठे में बुला करके ही काट डालेंगे तो क्या कर लोगी, बोलो। अरे तुम लोग अपने इस फालतू के ज्ञान अपने पिछवाड़े में डालो, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पर मत सिखाओ। मेरा बेटा है शेर, और हमारे लिए बहू लेकर ही आएगा, और ये किसी से नहीं डरता है, ठीक है ना। तुम लोग फालतू में मत डराओ धमकाओ इसे, ठीक है ना। तुम्हें जो करना है अपना काम करो जा करके। अरे हाँ मम्मी, इन लोगों को मार के यहाँ से खदेड़ू, ठीक है ना। इन लोगों से तो मैं भी परेशान हो गई हूँ। और मैं जब भी छत पे जाती हूँ तो यहाँ से सब घूरते रहते हैं मुझे, और गंदी गंदी इशारे करते हैं, और मुझे सीटी मार के डिस्टर्ब करते हैं, छेड़ते रहते हैं। यहाँ से निकालो मम्मी, इन लोगों को जल्दी से निकाल के फेंक दो इन्हें। ये माँ, बताओ, मेरे दोस्तों को आप दोनों माँ बेटी मिल कर के भगा दोगी तो मैं किसको अपने बारात लेकर जाऊंगा, तो उसमें किसे लेकर जाऊंगा, बताओ। मेरे दोस्त ही ना जाएंगे मेरे साथ पाकिस्तान बारात में, और तुम दोनों मिल करके इन्हें भगा दोगी तो बताओ कौन जाएगा मेरे बारात में। अरे कमीने, तू नहीं जानता है, जो तुम दोस्त दोस्त बोल रहा है वो दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे दामन में खुशियाँ आने से पहले ही तुम्हें छीन ले रहे हैं तुम्हारी खुशियाँ, ठीक है ना बेटा। अगर जो फिर भी नहीं मान रहे हो तुम, तो बहू को छोड़ो, जा कर के इन लोगों के साथ ही तुम सुहाग रात मना लो, ठीक है ना बेटा, जाओ। अरे क्या बोल रही हो मम्मी, कहीं आप सटिया तो नहीं गई हो। बताओ मैं इनके साथ कैसे सुहाग रात मनाऊं, ये भी तो मेरे तरह ही लड़के हैं, बताओ मम्मी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और दोस्तों को साथ शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आप सभी को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए विराम देते हैं इस वीडियो में। मम्मी, ओए मम्मी, ये लो चाय पी लो मम्मी। अरे मम्मी, क्या कर रही हो, बोल क्यों नहीं रही हो मम्मी। अरे लो चाय पी लो, ठीक है माँ, क्या कर रही हो, बोलो ना मम्मी। अरे बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और तुम मेरे आगे पीछे ऐसे कब तक काम करते रहोगे, यही मैं सोच रही थी। तू कब तक इधर उधर काम करता रहेगा मेरे आगे पीछे, मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। बताओ बेटा, तुम शादी वादी कर लो ना बेटा। अरे अरे माँ, मैं आपसे क्या बोलूँ, आप तो मालकिन हैं घर की, आपके बेटे हैं हम आपसे बढ़ के थोड़ी ना हैं। आपकी जो मर्जी, आप शादी करने के लिए बोलेंगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा। मैं आपका संस्कारी बेटा हूँ, आप जो बोलेंगी
वही करूँगा माँ, ठीक है ना। अरे बेटा, हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, वो भी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अमीर घर की लड़की है। उससे शादी तुम कर लो ना बेटा, वो बहुत ही दहेज देंगे सब और रुपया पैसा भी बहुत देंगे। हम लोग माला माल हो जाएंगे बेटा, तुम उससे शादी कर लो ना, ठीक है ना बेटा। अपने साथ आएगी बहू तो आएगी ही और खूब सारा रुपया पैसा भी लेकर आएगी बहू। बहुत ही अमीर खानदान की है बहू, ठीक है ना बेटा, शादी कर लो तुम। अरे माँ, मैं आपसे अब क्या छुपाऊँ, सब बातें हो रही हैं तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं भी माँ एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ माँ। यही बोलना चाहते थे बहुत पहले ही, लेकिन बोल नहीं पाए माँ। लेकिन आज बोल दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम, और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है माँ। अरे अरे मेरा बेटा तो मुझसे 2 कदम आगे ही निकला। बताओ। अच्छा ठीक है बेटा, बताओ बहू कहाँ है और कैसी है बहू, बताओ। अमीर खानदान की है ना बेटा, बोलो। अमीर खानदान की है बहू की नहीं? अरे अरे माँ, तुम तो जानती ही हो ना, जो हमारे कॉलेज में चपरासी नहीं है, बस उन्हीं की बेटी है। उसी से मैं बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ माँ। आपसे बता रहा हूँ, वो भी बहुत प्यार करती है मुझसे, इसीलिए मेरी शादी करा दो ना माँ उसी से। अरे अरे बेटा, हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि हम एक चपरासी की लड़की को अपने घर की बहू बना कर लाए। ठीक है ना बेटा, ये तो कभी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी बेटा कभी नहीं होगा ये, ठीक है, मेरे मरने के बाद हो सकता है। अरे अरे माँ, ये क्या बात हुई, वो चपरासी हैं तो क्या हुआ, वो भी तो हमारे तरह एक इंसान ही है ना। इसमें क्या बड़ी बात है, ये अमीरी गरीबी क्या बात होती है माँ। एक भगवान अगर जो चाहे तो राजा भिखारी बन सकता है और भिखारी राजा, ठीक है ना माँ। इसीलिए बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का माँ। और वो लड़की बहुत अच्छी है, चाल स्वभाव भी बहुत अच्छी है माँ उसका। इसीलिए आप मेरी शादी करा दो माँ, प्लीज़। अरे अरे देख बेटा, मैंने तो साफ साफ बोल दिया है ना तुमसे कि मैं कभी भी किसी गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं स्वीकार करूंगी, ठीक है ना बेटा। और मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर है, ठीक है ना, ये कभी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। अरे अरे ठीक है माँ, तुम अपने उसी जिद पर अड़ी रहो, और मेरा भी जिद यही है कि मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना मैं ज़िंदगी भर पूरा कुंवारा ही रहूँगा। ठीक है ना मम्मी, आपको ये मंजूर है ना? आप खुश रहो बस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही काट लूँगा, लेकिन शादी करूँगा तो मैं उसी से करूँगा, ठीक है माँ। अरे अरे क्या किया तूने, मेरा नाक कटा दिया तूने। इतना मना करने के बाद भी तुम उस चपरासी के लड़की को भगा लाया और उससे शादी कर लिया। बोल
मेरा इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मैं इतना बार तुमसे बोले हैं कि मैं उस चपरासी की लड़की को बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकार करूंगी। तब भी पर तुम नहीं मेरी बात माने हो ना। ठीक है बेटा। अरे अरे, ये सब छोड़िए माँ, आप सब भूल जाइए और इस अपने बहू को स्वीकार कीजिए। आओ कृति, आओ और माँ के पैरों को हम दोनों छू करके माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आओ कृति, माँ गुस्सा सब थूक दो और अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दो। ठीक है माँ? अरे अरे, पाए लागू मम्मी जी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि मैं सदा फलूं फूलूं और मैं सदा सुखी रहूं। आशीर्वाद ऐसा दीजिएगा माँ जी। अरे अरे, तुम मत सोच कि तुम मेरे पैरों को छू करके मुझे बहला फुसला लेगी और मुझसे आशीर्वाद ले लेगी। ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपने बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है ना बहू? अरे कोई नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में मत स्वीकार कीजिए, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूंगी और मैं अपनी माँ मानती हूँ आपको। ठीक है? आप हमसे नहीं बात करेंगी, कोई बात नहीं। हम किसी कोने में ही पड़े रहेंगे। ठीक है ना माँ जी? अरे अरे प्रीति, तुम भूल गई हो क्या? कुछ भी बोलो, कुछ तो भूल रही हो तुम। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है ना, तुम भूल गई क्या? चलो चलते हैं, आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना कृति? अरे अरे, 2 मिनट रुकिए। मैं आई और तुरंत गई और तुरंत आई। ठीक है ना? बस 2 मिनट रुको, कपड़े बदल के तुरंत आ रही हूँ। फिर चलते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना? बस 2 मिनट रुकिए, मैं तुरंत आ रही हूँ कपड़े बदल करके। ठीक है ना? अरे अरे कृति, क्या हुआ बताओ? और कैसा रहा तुम्हारा आज का इंटरव्यू? अरे अरे, हम लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है और आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। आप लोग लड्डू लाइए और पूरे गांव में बंटवा दीजिए। आज मेरा सिलेक्शन हो ही गया। अरे अरे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। यहीं पर रुको, मैं तुरंत गया और तुरंत आया और मिठाई के डिब्बे लेते आए, मिठाइयाँ भी लेते आए। रुको यहीं पर, 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ मिठाइयाँ। और मुँह मीठा करा रहे हैं तुम्हारा और पूरे गांव मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटेंगे। ठीक है ना? अरे लीजिए माँ जी, ये लीजिए मिठाई खा लीजिए माँ जी। अरे सारा गुस्सा थूक दो माँ जी। आप ये लीजिए और मिठाई खाइए। ठीक है? बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ आपको। ठीक है ना माँ जी? आप ये पहले मिठाई खाइए, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। अरे बहू, इसे फेंक दे उठा करके नाली में। मुझे नहीं खानी है तुझ जैसे भिखारियों के हाथ की मिठाई। ठीक है ना? मुझे नहीं खानी है। इसे उठा करके फेंक दे नाले में।
अरे माँ, भिखारी किसे बोल रही हो आप? तुम नहीं जानती हो, आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है, इसका सिलेक्शन हो गया है। 4 महीने में इसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा माँ, और आप इसे भिखारिन बोल रही हो, बताओ। अरे अरे, आओ बहू, आओ आओ, तुम मेरे गले लग जाओ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम परीक्षा में पास हो गई हो। आओ बहू, तुम मेरे गले लग जाओ। तो दोस्तों, आप भी किसी गरीब लड़की किसी गरीब लड़के का मजाक मत उड़ाइए, ठीक है ना। और कभी भी भिखारी अमीर बन सकता है और गरीब भिखारी बन सकता है अमीर, ठीक है। इसीलिए वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना दोस्तों। प्रेस करने के बाद आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ऐसे ही कॉमेडी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो प्लेस कर ले, ठीक है ना दोस्तों। आप तभी तो तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आप तो धन्यवाद हुआ तो। अरे बेटा, ओए बेटा, बेटा क्या कर रहे हो बताओ। कभी से आवाज दे रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोलो ना, मैं आऊँ क्या तेरे पास? बोल नहीं रहा है, बोलना बेटा। अरे क्या हुआ माँ, तुम क्यों कभी से सर पे चिल्लाई चली जा रही हो? बोलो ना माँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बोलो, क्या बोलना चाहती हो आप? अरे बेटा, घर में खाने के लिए पबजी खेलने से नहीं आएगा खाना, ठीक है ना बेटा। और काम मोबाइल थोड़ा साइड में रख के तुम घर का काम काज कर लो, ठीक है। उसके बाद पबजी खेलना। पबजी खेलने से घर में खाने के लिए थोड़ी ना आएगा बेटा। अरे मुझे पता है माँ कि पबजी खेलने से घर में खाने के लिए ज़रूर नहीं आएगा, लेकिन ये माँ आपकी गलतफहमी है। अरे पबजी खेलने से तो घर में खाना बनाने वाली आएगी ना, तुम नहीं जानती हो माँ। अरे बेटा, मुझे बेवकूफ समझता है क्या तू? बता, आखिर बता मुझे भी। घर में बैठे बैठे दिन भर तू पबजी खेलता है और पूछने पे बोलता है कि घर में खाना बनाने वाली आएगी पबजी खेलने से। आखिर ये कैसे होगा बेटा? मुझे तो बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है तेरी बातें। अरे माँ, तुम नहीं जानती हो, आखिर वो सचिन जो है वो पाकिस्तानी लड़की से ही ना शादी किया है। आप नहीं जानती हो। आप तो जानती हो सीमा हैदर से शादी किया है सचिन, वो भी पबजी खेलते खेलते ही उसने प्यार भी किया और उसे उस बॉर्डर पार से अपने देश में ले आके शादी विधि विधान से भी किया। तुम नहीं जानती हो। इसीलिए हम भी पबजी खेलते हैं ताकि पाकिस्तान से हम किसी सुंदर सी सुशील सी लड़की को लिवा कर आएं और उसी से शादी ब्याह करेंगे। इसीलिए माँ बोल रहा हूँ मैं तुमसे। अरे कमीनी, कहीं वो पाकिस्तानी जासूस निकली तो कहीं अपने देश में आकर के गद्दारी करेगी और कहीं बम उम फोड़ देगी तो बोलो बेटा कमीने, तुम बता
ठीक है ना बेटा, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी जल्दी। अरे माँ, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आखिर अगर जो ऐसा कर भी दी तो मार मार के मैं उसका पिछवाड़ा सुझा दूंगा। तुम परेशान मत हो माँ, ठीक है ना। सुंदर और सुशील भी रहेगी और आपका सेवा भी करेगी। परेशान मत हो माँ, मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द लाऊंगा, तब देखना आप। अरे बेटा, तुम देख नहीं रहे हो सचिन बेचारा दुबला पतला है, और वो है सीमा हैदर को देखा है ना, तुम मोटी भैंस जैसी है, और वैसे ही तू भी दुबला पतला है। और भैंस सी बहू लाएगा ऐसे ही तो कहीं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी तो तुम्हारी जान भी ले लेगी। इसीलिए तुम पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं करोगे। हम तुम्हारे लिए हिंदुस्तान में ही अच्छी लड़की खोज देंगे, ठीक है, और उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। परेशान मत हो तुम, ठीक है ना। अरे माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, पाकिस्तानी जो है, और खूबसूरत, सुशील और सुंदर भी है, और वो मोटी भैंस जैसी नहीं है और बहुत ही दिल की अच्छी है। मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती है। अगर जो आपको विश्वास नहीं है, तुम बात कर लो उससे ना माँ। लो, मैं दे रहा हूँ, कॉल करके बात कर लो माँ। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। और बताइए, आपकी तबीयत पानी ठीक है ना। और आप ये क्या बोल रही है माँ जी, मैं कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर तंग आ चुकी हूँ और आपके बेटे से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। आपका अगर जो रजामंदी हो तो मैं उससे शादी करके आपके घर में बहू बन के आना चाहती हूँ। माँ जी, आप बोलिए ना, आप क्या कहना चाहती हैं। बोलिए माँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अरे बिटिया, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम आना शादी करके हमारे यहाँ अच्छे से रहना, और मेरे लिए दो पोती एक पोता जरूर देना। और इससे बड़ी खुशी की क्या बात है बेटी, मैं तुम्हें तो मेरा फुल परमिशन है बहू बनने के लिए, तुम आओ बस। अरे माँ जी, आपका परमिशन मिल गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ जी, मैं आने वाली फरवरी 32 फरवरी को हम अपनी शादी का डेट डालने जा रही हूँ। आप बोलो, ये डेट सही है ना माँ जी। बोलिए माँ जी, आपको ये संतुष्टि मिलेगी तभी हम ये डेट डालेंगे, नहीं तो जो बोलिए आप वही डाल देते हैं। बोलिए माँ जी, ये डेट सही है ना। अरे बहू, तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। बताओ, तुम दोनों खुश हो ना इस शादी को लेकर के। जब भी मन करे तभी कर लो शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम दोनों साथ रहो और खुश रहो, मेरा यही सिद्धांत है, और कुछ नहीं। हाँ बहू, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो कॉमेडी आप तक पहुंचता रहे। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।
धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वॉचिंग फॉर वीडियोज। अरे क्यों शहबाज भाई, तूने मेरे कश्मीर में पहलगांव में आतंकवादियों को भेज करके हत्या निर्दोष लोगों को क्यों करवाया? बोल शहबाज, बोलना। चुप क्यों बैठा है? बोल, निर्दोष लोगों का जान लेने में क्या मिला है तुम्हें? बोलो ना। अरे मोदी भाई, तुम लोग उसे उन लोगों को आतंकवादी मत बोलो। तो राष्ट्रवाद के राष्ट्रीय सचिव थे और राष्ट्र हित के लिए अपने जान लेने और देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम उन लोगों को आतंकवादी मत बोलो, ठीक है ना मोदी भाई? यार ये शहबाज, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दो कौड़ी के आतंकवादियों को राष्ट्रीय भक्त बोल रहे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, बताओ? बोलो ना शहबाज, चुप क्यों हो गए हो? बोलो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम आतंकवादियों को राष्ट्रभक्त बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? बोलो। अरे अरे अमित शाह भाई, तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम नहीं जानते हो। कश्मीर मेरा था और मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर जो उस पे भारतीय लोग आकर रहेंगे और अपना हक जताएंगे तो इसी तरह हर दम गोलियों से भूने जाएंगे, ठीक है ना अमित शाह भाई? और ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा। तुम लोग भारतीयों को इतना समझाया कि कश्मीर पे अपना हक मत जताओ, लेकिन नहीं माने ना। तो ऐसे ही निर्दोष लोग हरदम मारे जाएंगे। परेशान मत हो अमित शाह भाई, ठीक है? अरे अरे देखो शहबाज भाई, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है ना? वरना तुम तो जानते ही हो, हमने पहले भी बोला था दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अगर जो भारत से कश्मीर मांगोगे तो यहीं पर पकड़ के यहीं भारत के धरती पर ही तुम्हें चीर देंगे, ठीक है ना? और ज़्यादा तुम कूद रहे हो ना, तो अब की बार तुम्हारे पाकिस्तान को भी हथिया कर छीन लेंगे, ठीक है ना? इसीलिए हमसे पंगा लेने के लिए तुम्हारे लिए रोना ही पड़ेगा। और आकर ना मेरे पैरों पर गिरा तूने तो कहना, ठीक है ना? अरे अरे क्या बात हुई, तुम नहीं जानते हो? हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, ठीक है ना? हम लोग भी अपने सारे मिसाइलों को दाग देंगे और भारत को खत्म कर देंगे। और हम लोग भी भारत को अपना लेंगे, अपना देश बना लेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना? हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहने हैं, ठीक है? हमारे फोर्स पूरे तैयार हो गए हैं। तुम जब मर्जी तब टक्कर ले सकते हो, मैं डरते थोड़ी ना है हम तुम दोनों से, ठीक है? अरे अरे चुप रहो आसिफ, ठीक है? तुम चुप रहो। हम मानते हैं तुम थोड़ा अपने आप को बनते हो। तुम्हारे देश की वो स्थिति है कि जनता तबाह तबाह मचा है और तुम यहाँ पर आ रहे हो समझाने। समझ जा साले, वरना तुम भारत से पंगा ले रहा है तो जिंदा ही जला दिया जाएगा और तेरी ऐसी स्थिति आएगी कि भीख मांगने पर भी तू नहीं पाएगा साले। इसीलिए मेरा बात मान ले और सुधर जा। ये आखिरी मौका है, हम लोग जान लो समझा रहे हैं तुम्हें, भारत से पंगा मत ले, ठीक है ना? वरना मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी में दफन हो जाएगा। अरे अरे तुम्हारी इतनी औकात कि हमारे पाकिस्तान के राष्ट्रपति को तू छोटा बच्चा बोल रहा है और तुम नहीं जानते हो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुरंत अपने
फोर्स को बुलाते हूँ और तुम्हें अभी अरेस्ट करा के पाकिस्तान की जेल में तुझसे चक्किया ना पिसवाया तो कहना, ठीक है ना? तू बहुत ही अधिक बोल रहा है। अरे अरे, तू क्या बात कर रहा है? ना तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है, ना पीने के लिए पानी, और तुम्हारी हालत भिखारियों जैसी है, और तुम उस पर हमला कराएगा? जाकर तू अपने देश को पहले संभाल, ठीक है ना? और मेरे से पंगा मत ले, तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। समझ जा बेटे, वरना तू बेटा है इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। अरे अरे अमित शाह जी, तुम नहीं जानते हो, हमारी सेना ने बिना कुछ खाए पिए ही तुम्हारे भारत पे ड्रोन से और कई मिसाइलों को दाग करके पता नहीं कितनों को हमला करके मारा है। तुम भूल गए क्या? बताओ, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, बोलो ना। ये अरे शहबाज भाई, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? और ये झूठी झूठी पूरा खबरें देना बंद करो। तुम्हारी ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही मारे गए, और तुम बोल रहे हो हमला किए हैं। तुम नहीं जानते हो, झूठी खबरें मत दो, ठीक है ना? तुम्हारे ड्रोन और कैमरे और जो भी आतंकवादी थे सब मारे गए हैं, और वो अपने आतंकवादियों को जो छुपाया था उसे उड़ा दिया गया। ये नहीं बता पा रहे हो? भारतीय सेना ने तुम्हारे आतंकवादियों को मारते जा रहे हैं, घुस रहे हैं, और वो नहीं दिख रहा है तुम्हें, और यहाँ पर आ रहे हैं हमला किए हैं। तुम्हारे मिसाइल और ड्रोन तो वहीं हवा में ही ढेर हो चुके हैं, जाकर देखो, पता करो। कि अरे हमारे कुछ वार खाली हो चुके, तो क्या हुआ? ये खाली वार हुए, लेकिन हम हार मानने वालों में से थोड़ी ना हैं। हम तो अपना कश्मीर लेकर ही रहेंगे, ठीक है ना? चाहे उसके लिए कितने भी मरे या मारे जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन कश्मीर मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना? अरे बस कर आसिफ अली, तुम्हारी सोच वहीं तक है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा। जो हगने के बाद अपना पिछवाड़ा धुल नहीं पा रहा है, वो क्या खाक मेरी कश्मीर लेने आया है? साला, तेरे बस की कुछ नहीं है, ठीक है ना आसिफ अली? जा पहले पिछवाड़ा धुलने के लिए पानी का जुगाड़ कर, तब मुझसे आकर बात करना। ये नरेंद्र मोदी का कहना है, ठीक है ना? तेरे जैसे मियाँ मक्कड़ों से मैं नहीं डरने वाला। मेरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं मानता। अब हो चुके हैं हम सब भाई भाई, ठीक है ना? पाकिस्तान तू लड़ाना चाहता है ना हिंदू मुस्लिम को, लेकिन ऐसा तुम्हारा चाल कोई कामयाब नहीं होगा। हम सब हैं इंडिया वाले, कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम यादव और अन्य जात बिरादर हम नहीं देखते, हम सब हैं इंडियन, ठीक है ना? अरे अरे मोदी जी, बार बार आप हमारे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को ऐसे ऐसे बातें मत बोलो, वरना तुम जानते हो ना, मैं अपने सेना को बुलवा कर तुम्हारे ऊपर बम फेंकवा दूंगा, और तुम्हारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को कुछ मत बोलो, जानते हो ना हमें। अरे अरे, तू भी ज्यादा मत बोल आसिफ अली, तू नहीं जानता है। तुम जो परमाणु बम का बात कर रहे हो, वही छीन करके तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा, ठीक है ना? इसीलिए मुझसे ज्यादा बातें मत कर तू, ठीक है? ये क्यों मित्र अमित शाह, तुम नहीं जानते हो, और तुम बोल रहे हो जो तुम्हारे हिसाब से तुम नहीं जानते हो। तुम ऐसे करोगे तो मैं हम लोग कोई चूड़ियाँ थोड़ी ना पहन रखी है,
और तुम अगर जो वार करोगे मेरे ऊपर तो मैं अपने मित्रों से बोलकर पड़ोसी देशों से और बम बारूद मंगा लेंगे। और भारत ने अटैक किया तो उसके बदले अटैक हम भी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, ठीक है ना मिस्सा भाई। देख देख आसिफ भाई, तू नहीं जानता है, तूने जिस देश से कर्जा लिया है अभी तक वापस नहीं किया, और तू सोच रहा है कि पड़ोसी देश तुम्हारी मदद करेंगे। खाक नहीं करेंगे, जिसका लिया तूने अभी तक वापस नहीं किया। और तू कटोरा ले करके अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे, बोलेगा तो भी कोई कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। और ज़्यादा घमंड मत कर, तुझे मैं चाहूँ तो एक ही बार में तुम्हारा पाकिस्तान और तुम पूरे राख राख हो जाओगे, ठीक है ना। अरे अरे क्यों, तुम लोगों को नहीं पता है कितने देश हमारे साथ दे रहे हैं और समय समय पे हथगोले बारूद और हथियार भेज रहे हैं, तुम्हें नहीं पता है। और उससे मैं भारत से जंग लड़ेंगे हम लोग और हार नहीं मानेंगे, भारत को हरा कर ही जंग जीत कर ही खुशियाँ मनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। अरे अरे तुम्हें नहीं पता है, वो साला पगला चुका है, ठीक है। वो पगला चुका है, उसे नहीं पता है उसके सामने उसका बाप खड़ा है नरेंद्र मोदी। और जब उसके नरेंद्र मोदी का औकात देखेगा ना तो साला अपने माँ के पल्लू में जा कर के छिप जाएगा, ठीक है। और तुम्हारी क्या औकात, तुम तो साले नहीं तो अब तुम्हारा बाप सामने खड़ा है और तू बाप से जबान लड़ा रहा है, बता। अब तेरी तो खैर नहीं बेटा, तू गया बेटा, जान से जाएगा बेटा पाकिस्तान, ये जान ले। तुम्हें अंतिम बार समझाया था बेटा, समझ में नहीं आया तुम्हें। अब तेरी खैर नहीं, बाप की शेर जुबान लड़ा रहा है ना। ना जमीन देंगे ना जायदाद देंगे, बेदखल करेंगे बेटा, ये जान लो। अब आ गया है बाप की बारी। दोस्तों, ये वीडियो अगर जो आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में ज़रूर बताएं पाकिस्तान के साथ ये सही हो रहा है या गलत। दोस्तों आप ज़रूर बताइए, कमेंट करने में पता चलेगा पाकिस्तानी हैं आप या हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी का पावर दिखाने के लिए कमेंट ज़रूर करें और लाइक करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अरे सुनो जरा देवर जी, सुनते हो? बताओ अपने लिए कोई लड़की उड़की देखे हैं कि नहीं? और कहीं ऐसे ही तुम दूसरे लड़कियों को देख देख कर झाड़ियों में हिलाते ही रहोगे क्या पूरी जिंदगी भर? बताओ देवर जी। अरे शादी ब्याह कर डालो ना, झाड़ियों में हिलाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अरे भाभी जी, आपको ऐसी अश्लील बातें करने में शर्म नहीं आती है? बोलिए भाभी जी, ऐसे अश्लील बातें करके क्या साबित करना चाहती हो भाभी जी, आप बोलिए ना। अरे भाभी जी बोलिए, क्या कहना चाहती हो आप? अरे देवर जी, मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मैं तो तुम्हारी ये हालत देख नहीं पाती हूँ, इसीलिए मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। आपकी ये हालत तो देख करके मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मेरे इतने से देवर को झाड़ियों में जाने की पड़ रही है। इस उम्र में तो एक दो बच्चे खिलाना चाहिए, लेकिन ये तो झाड़ियों में अपना माल गिरा रहा है मेरा देवर। इसीलिए मुझे परेशानी हो रही है, नहीं तो शर्म तो मुझे भी आ रही है आपके ऊपर। अरे भाभी जी, आपसे क्या छुपाना है, मैं तो एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन
इजहार करने से डर रहा हूँ, कहीं वो चप्पल निकाल के मुझे मार ना दे। इसी डर की वजह से मैं उसे इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही बताओ भाभी, कोई टिप्स एंड ट्रिक है आपके पास? बोलो ना भाभी जी, है कोई टिप्स एंड ट्रिक? या फिर आपके नज़र में कोई लड़की हो तो बताइए। आपकी बहन भी है ना, तो उसी से सेटिंग करा दीजिए ना भाभी जी। वो तो देखने में भी आपसे भी खूबसूरत है। करवा दो आप ही भाभी जी शादी उससे। आपका जिंदगी भर गुलाम बना रहूँगा भाभी जी, प्लीज़। अरे देवर जी, आप शर्माइए मत, बोलिए ना, वो है कौन सी लड़की, बोलिए। मैं आज ही उससे बात करके, और मैं आज ही उससे तुम्हारे रिश्ते की बात करके मैं तुम्हारे चेहरे पर शहनाई बजवाऊंगा, और तुम्हारे सर पे एकदम खुशी देखना चाहती हूँ मैं। बोलो देवर जी, आखिर है कौन वो लड़की, बोलिए देवर जी। अरे बोलेंगे तभी ना, है आखिर कौन है वो लड़की? बोलो, बात कराओ मुझसे। मैं आज ही उससे बात करके तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ। बोलो देवर जी। अरे भाभी जी, वो लड़की कोई सीता वीता गीता नहीं है, वो तो आपकी बहन शिमला है। मैं उस पे दिल हार बैठा हूँ, और लेकिन मैं इजहार करने से डर रहा हूँ भाभी जी। आप ही कुछ उपाय बताइए ना, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ भाभी जी, आप ही कुछ करो ना भाभी। मैं उसके ऊपर एकदम दिल लुटा बैठा हूँ, मैं जी नहीं पाऊँगा उसके बिना भाभी जी। आप कुछ करो प्लीज़ भाभी जी। अरे ठीक है देवर जी, मैं आज ही अपनी बहन शिमला से बात करके राजी करती हूँ तुमसे शादी करने के लिए। ठीक है ना देवर जी? अब तो तुम खुश हो ना? बोलो देवर जी, खुश हो कि नहीं तुम बताओ? आओ आओ शिमला, तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा बताओ, तुम मेरे देवर आलू से प्रेम करती हो कि नहीं? मेरा देवर तुम पे एकदम लट्टू हो बैठा है। बताओ शिमला, तुम प्यार करती हो कि नहीं मेरे देवर से? बोलो शिमला, शर्माओ मत, मैं तुम दोनों का शादी करवा दूंगा। बोलो शिमला। अरे दीदी जी, आप तो जानती हो ना, मुझे लड़का ना गोरा चाहिए ना काला चाहिए। मुझे तो बस सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और आपका देवर तो निठल्ला घूमता बैठा फिरता है। मैं उससे कहाँ प्रेम करूँगी और कहाँ उससे शादी करने का सपना देखूँगी? ये तो कभी भी मुमकिन नहीं है दीदी, ठीक है ना? मैं उसको चेहरे से भी नहीं पसंद करूँगी, और वो तो बेरोजगार निठल्ला घूम रहा है। मैं उससे कहाँ शादी करने के लिए राजी होंगी? दीदी आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा, ठीक है ना? वो निठल्ला साला ऐसे ही है, मुझसे बोलता है ऐसी वैसी बात। मैं कभी नहीं सीरियसली हूँ, और मैं उससे कभी नहीं प्रेम करूँगी। आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा होगा दीदी, ठीक है ना? दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इसे सीरियस ना लें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ी ना कटता है। आपके लिए इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, कृपया करके आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ना भाई लोग। अरे सुनिए जी, जरा सुनिए, इधर आइए तो। मैं जब भी गली
गंदे इशारे करके मुझसे दिखाते हैं सब। अरे तुम्हें बोला हूँ ना कि घर से जब भी निकला करो तो जींस टी शर्ट पहन करके मत निकला करो। मारूंगा तुम्हें दो झापड़, दिमाग अकल सब ठिकाने पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। कितना बार तुम्हें मना कर चुके हैं कि घर से बाहर जाओ तो जींस टी शर्ट मत पहन कर जाओ, लेकिन कहाँ मेरी सुनती हो तुम। तो सभी गंदी निगाह करेंगे नहीं जब तुम बताओ। मेरी बात मानना चाहिए ना तुम्हें। मैं बोला हूँ कि सबकी गंदी निगाह है और तुम बाहर जाओ तो साड़ी या सूट पहन लिया करो, लेकिन तुम तो एकदम मत कर चुकी हो। मेरी भी बात नहीं मान रही हो, बताओ। अरे क्यों जी, जीन्स और टी शर्ट में क्या हुआ बताओ। ये तो हम लड़कियों का लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताओ। ये फैशन है तो पहन रही हूँ, सब लड़कियां तो पहनती हैं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। अरे बताओ, बोलो। अब सब लड़कियां पहन रही हैं, सब थोड़ी ना छोड़ देंगी इन लड़कों के चक्कर में। जीन्स टी शर्ट पहन रही है सभी लड़की, इसमें थोड़ा कंफर्टेबल रहती है लड़कियां। अरे बाहू, इसी फैशन के चक्कर में ये दुनिया में देख रही हो ना, सब दुनिया वाले नंगी हो चुके हैं और अक्सर देख रहे हैं लड़कियों का फैशन कुछ ज्यादा ही निकला जा रहा है और इसी वजह से लड़कों की गंदी निगाह है और हरदम उन लोगों को गलत सोचने पे मजबूर कर देती हो तुम सब लड़कियां। और ऐसे ही संस्कार रहे तो आगे चल के हर दिन हर एक घंटे रेप होते रहेंगे, ये जान लो। इसीलिए कहते हैं भगवान ने कपड़े दिए हैं तो तन बदन ढक करके चलो, लेकिन कहाँ कोई अब मेरा सुनने वाला है, सब तो फैशन में चूर हो चुके हैं। अरे माँ जी, क्या बोल रही हो आप। हमने सोचा कि आपने मेरी साथ देंगी, लेकिन आप भी तो इनकी तरह चिल्ला रही हैं मेरे ऊपर। बोलिए ना माँ जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है बताइए जींस टी शर्ट में। और हम लड़कियों को इतना रोक टोक क्यों लगाया जा रहा है बताइए माँ जी। हमें तो एकदम समझ में नहीं आता है। लड़कों को तो कोई नहीं रोकता है, कुछ भी पहने कुछ भी करे, लेकिन लड़कियों को क्यों रोका टोका जाता है हमेशा। अरे बाहू, हम औरतों और लेडीजों का पहनावा है साड़ी और पेटीकोट, ठीक है ना। एक बार उसे भी पहन कर देखो ना, एकदम हीरोइन लगोगी, हीरोइन, ठीक है ना। और ये जींस टी शर्ट तो फालतू के चीज है, लेकिन एक बार पहन के देखो। अरे हाँ हाँ, माँ सही बोल रही है। तुम जानती हो ना, हम लोगों का संस्कार यही है और हम लोगों के संस्कार को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। साड़ी और पेटीकोट हम सबका संस्कार है, हम सबकी घर की बहुएं पहनती थी और ये संस्कार मत भूलो। जानती हो ना, हर दिन इसी वजह से हर घंटे हर मिनट एक दो रेप हो रहे हैं, इसी वजह से, ठीक है ना। कि सब लड़कियां ऐसे तन बदन उघार के चल रही है, नीयत लड़कों का खराब हो जा रहा है और इसी की वजह से रेप का केस अधिक आ रहा है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद तुम बाहर जाना तो जींस और टी शर्ट मत पहन कर जाना, जाना है तो तुम साड़ी पहन कर जाना, ठीक है ना। आप सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया गया है,
लेकिन अगर जो आपको दिल से अच्छा नहीं लगा है तो मुझे दिल से माफ़ कीजिएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन हमारा संस्कार इस तरह से डूब रहा है, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके और हम सभी माताओं बहनों को याद दिलाएं कि ऐसे ही संस्कार ना भूल जाएं। हम लोग पूर्वजों का यही संस्कार था और हम इसी संस्कार को लेकर चलेंगे आगे तक भी। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए यह वीडियो में हम विराम देते हुए बोलते हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने